हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम S3 बकेट पे रिक्वेस्टर पेज कैसे इनेबल करते हैं और क्यों इनेबल करते हैं। तो पहले हम बकेट में आ जाते हैं और इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्टर पेज। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ क्या करना है कि इस सर्विस को सिर्फ इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद होता क्या है, तो नीचे आकर के मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें लिखा गया है कि हाँ ये रहा कि जब आप इसको इनेबल करोगे तो मान लीजिए कोई दूसरे अकाउंट से आपको इस बकेट से डेटा उसको फेच करना है। तो जब वो फेच करेगा तो उस टाइम पे जनरली क्या होता है कि अगर मैं अपने अकाउंट से कोई डेटा डाउनलोड या अपलोड करूंगा तो मुझे डेटा इन एंड आउट का दोनों का चार्ज देना होता है। अगर मैं कोई डेटा अपने बकेट में अपलोड कर रहा हूँ, लेट सपोज कि वो 5 GB या 10 GB है, तो 5 GB नेटवर्क इन हो रहा है तो जितना यूज होगा डेटा तो उतना मुझे चार्ज देना पड़ेगा। अगर मैं वही डेटा डाउनलोड कर रहा हूँ तो डाउनलोड करने का भी मान लीजिए 5 GB का डेटा है तो 5 GB डाउनलोड करने का जो मुझे चार्ज है, वो स्टैंडर्ड चार्ज है, वो मुझे देना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मान लीजिए कोई दूसरे अकाउंट से मेरे इस बकेट से कुछ डेटा ऐसा है कि वो दूसरे अकाउंट वाले या फिर कोई थर्ड पर्सन मेरे बकेट से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो जब कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरे अकाउंट से मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है तो मैं उसके लिए पेमेंट क्यों करूं डेटा इन एंड आउट के लिए। तो AWS ने ये सर्विस दी है कि रिक्वेस्टर पेज कि इसमें क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट करेगा डेटा डाउनलोड करने ट्रांसफर करने के लिए तो वो उसको ही बकेट पे जितना भी चार्जेस आएगा उसको पे करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा रिक्वेस्टर पेज। तो ये बहुत ही यूनिक सर्विस है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि हमें अननेसेसरी कॉस्ट पे करने से बचाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।